कहते हैं महिलाएं समाज के निर्माण की आधार होती हैं और कोई भी देश तरक्की के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चले। चलो मैं आज आप सबको इस देश का एक ऐसा आईना दिखाती हूँ जिसे सब देखते और समझते हुए भी इस पे हमेशा पर्दा डालकर चलते हैं। ये हमारा वही देश है जहाँ युगों युगों से देवी माँ दुर्गा और उनके अनेक रूप की पूजा की जाती है और उसी देश में बालिग तो छोड़ो, नाबालिग बच्चियों की भी इज्जत लूट ली जाती है। ये वही देश है जिसकी आजादी के लिए वीर रानी लक्ष्मीबाई ने अपना सर्वस्व लुटा दिया था, अपनी जान देश के नाम कर दी थी और उसी जगह बेदर्दी और बेरहमी की सारी हदें पार कर जबरदस्ती कर एक नारी की इज्जत लूट ली जाती है, जान ले ली जाती है। ये वही देश है जहाँ एक बलात्कारी एक लड़की की इज्जत पे हाथ डालने से पहले, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने से पहले एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते, एक बार भी नहीं सोचते, गलती से भी नहीं सोचते, लेकिन उसी जगह पे उन्हीं गुनहगारों को सजा दिलाने में सालों साल लगा दिए जाते। अरे अभी तो एक निर्भया के गुनहगारों को सजा मिले वक्त भी नहीं गुजरा था, अभी तो निर्भया के दर्द कम भी नहीं हुए कि दूसरी निर्भया ने अपना दम तोड़ दिया। आखिर कब तक देश की बेटियों की इज्जत लुटती रहेंगी? आखिर कब तक बेटियां डूबती हुई इंसानियत का शिकार हो अपना दम तोड़ते रहेंगे? आखिर कब तक हमें यूं डर डर के जीना होगा? आखिर कब तक हम सभी लड़कियां इन हैवानों का शिकार बनते रहेंगी? इन सभी अपराधों ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या मैं इसी देश की बेटी हूँ? क्या यही हमारा भारत है? अगर इन दरिंदों को सजा नहीं मिल सकती, अगर लड़कियां महफूज नहीं हो सकती, अगर हमारा संविधान और हमारा कानून हमें सुरक्षित नहीं रख सकता, तो इस देश को और इस देश की बेटियों को ऐसे संविधान और ऐसे कानून व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है। इतना संगीन जुर्म करने के बाद अगर वो दरिंदे इस तरह आजाद रह सकते हैं तो कानून की सच में जरूरत नहीं है। कानून को दिए गए हथियार और अधिकार उन लड़कियों को दे देनी चाहिए ताकि जब कोई किसी भी लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी करने की कोशिश करे तो हम लड़कियां खुद उन हैवानों से अपनी रक्षा कर सके। बढ़ती अपराध को देखते हुए मैं बस एक बात कहना चाहूंगी, अगर हमें अपने आप को और देश की बेटियों को सुरक्षित करना है तो सभी लड़कियों को जागरूक होना पड़ेगा। हमें अपनी नारी शक्ति को बढ़ाना होगा, हमें खुद अपनी सुरक्षा कवच बनानी होगी। इसलिए जागरूक बनो, चुप मत रहो। और कुछ शब्द मैं तुम हैवानों के लिए भी बोलना चाहूंगी। तुमने सिर्फ एक लड़की की इज्जत नहीं लूटी है, तुमने पूरी औरत जात की इज्जत लूटी है। तुमने समस्त नारी को अपमानित किया है, जिसकी एक रूप तुम लोगों की माँ भी है, जिनकी वजह से तुम इस दुनिया में आए। याद रखो, जो व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है वो अपनी माँ का अपमान करता है, जो माँ का अपमान करता है वो भगवान का अपमान करता है, जो भगवान का अपमान करता है उसका अंत निश्चित है। इसलिए तुम लोगों को सजा जरूर मिलेगी और मनीषा को न्याय जरूर मिलेगा। आप सभी लोगों से, इस देश के सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज आगे बढ़ो। आज देश की एक बेटी अपनी जान गंवा बैठी है उन दरिंदों की वजह से, उन हैवानों की वजह से अपनी जिंदगी खो चुकी है। वो आप सभी से न्याय मांग रही है। निर्भया की आत्मा चीख चीख कर आप सभी से न्याय की गुहार लगा रही है। मनीषा का टूटा हुआ परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। इसलिए आगे बढ़े और निर्भया की इंसाफ की लड़ाई में उसका परिवार बनकर उसकी मदद करे, उसे न्याय दिलाए। जस्टिस फॉर मनीषा।